उसका नाम है किसलय। उसको विषय मिला था जेंडर स्टीरियोटाइप का समाज और किशोर किशोरियों पर प्रभाव। तो उस प्रभाव को हमने एक रोल प्ले के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है कि आजकल सभी का माइंडसेट कैसा हो गया है, सभी के दिमाग में यही भावनाएं आ गई हैं कि लड़की को ये काम करना चाहिए और लड़के को दूसरे, यानी हमेशा हमने भेदभाव की भावना अपने दिमाग में बसा ली है। उसको हम छोटे से रोल प्ले के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। राजू, राजू बेटा उठ जा, देख सुबह हो गई, दिन चढ़ आया, उठ जा जल्दी। माँ मेरा मन नहीं है आज। अरे मेरा बच्चा उठ जा, देख जल्दी तो उठ जा। माँ मुझे नहीं जाना आज स्कूल। अच्छा चल छोड़, सोता रह। मीना को हम जाके, मीना कहाँ है? मीना, मीना। हाँ उठ जा मीना। माँ मेरा भी तो मन नहीं होता है उठने का सुबह। मेरा बच्चा उठ जा, देख काम देख, कितना सारा घर पे काम है। देखो राजू भैया भी तो सोते रहते हैं, आप हमेशा मुझे उठा देती हो सुबह जल्दी। देख वो भाई है, उसे सो दे। अरे हाँ, मुझे अब कपड़े भी तो धोने हैं, सारी बात तो ये उठना ही पड़ेगा। माँ उठ रही हूँ। मैं रसोई जाकर देखूं। राजू की माँ, रोटी ले आ जल्दी, मजूरी पे जाना है मुझे। और राजू तैयार हो जाए, तुझे भी साथ छोड़कर चलूंगा स्कूल। अजी आई, अभी आ रही हूँ, काम है। अरे मीना उठ गई, नहीं उठ गई मीना? माँ उठ गई, कपड़े धोने जा रही हूँ। माँ मैं दे दूंगी बापू को खाना। राजू, माँ मेरा दूध बन गया। हाँ बेटा बस अभी मैं मीना 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 आ रही है। ठीक है माँ। आ जल्दी आ दे, राजू को दूध भी दे दे बेटा। और आप देख तेरे बाबूजी क्या कह रहे हैं, उनकी भी सुनने जरूरत। माँ मैं भी दूध पी लूँ? ना बेटा, तू ये दूध थोड़ा है, राजू को माँ राजू तो रोज पीता है, आज एक दिन मैं पी लूंगी, मेरा भी मन करता है दूध पीने का। तुझे खा दे दूँगी, कल दे दूँगी, थोड़ा सा दे दूँगी, तू दिखा दिखा। मीना चलो स्कूल चलो। मैंने आप भी हाँ स्कूल जाती हूँ, चलो थोड़ा सा काम निपटा लो फिर चलती हूँ। नहीं स्कूल चलो, आज कबड्डी मैच है। मेरे कपड़े रखे हैं, माँ बहुत डांटेंगी। नहीं स्कूल चलना है, आप हम लोग कबड्डी मैच में प्रोग्राम नहीं होगा। माँ मैं कपड़े आके धो लूंगी। अरे ना बेटा, तू ना जा, देख इतना सारा काम पड़ा है घर पर। लड़कियां भी कबड्डी खेले हैं, तू ना जा। आपने रात ये कबड्डी का मैच है, मेरी माँ को क्या है ना मुझे ले। देख दीजिए ना इनको अम्मा स्कूल में। ना इसके बावजूद भी मना कर दिया। राजू को तो भेजेंगे, आप स्कूल भेजो, मीना को लेकर जाऊंगी स्कूल। हाँ राजू भी तो कबड्डी खेलने जा रहा था, मैं भी जाऊंगी। ना बेटा, देख तेरे बाबूजी भी नाराज हो गए। अच्छा चल मैं पूछती हूँ, देखती हूँ तेरे बाबूजी को, अगर वो हाँ करते तो। मैं स्कूल जाती हूँ। चल आप ही आज मीना नहीं आई? मैडम उनकी मामी ने भेजा उनको स्कूल, वो कह रही घर का काम करो। अरे आज तो कबड्डी मैच है और मीना तो बहुत अच्छा खेलती है। चलिए सर मीना के घर चलते हैं। मैम, मीना बुलाना है। मीना अरे कौन है? मीना देख कर दरवाजे पे जाके देख कौन आया है। देखती हूँ माँ। अरे माँ देखो सर जी आए हैं, मैडम जी आई हैं। मैडम जी नमस्ते। सर जी नमस्ते। अरे तो बिठा मुझे जल्दी। हाँ मैडम बैठिए ना, बैठिए। मीना आज स्कूल क्यों नहीं आई बेटा? माँ ने मना कर दिया। अरे मीना आज तो कबड्डी का मैच है। मैडम मेरा बहुत मन है, वहाँ से कहिए ना मुझे कबड्डी खेलनी है। खेलती हूँ कबड्डी। हाँ मुझे भी जाना है, वहाँ से कह दीजिए प्लीज। देखिए आप मीना को देखिए ना, मीना का इतना मन है कबड्डी खेलने का, वो बहुत अच्छी खिलाड़ी है। मैडम जी घर पे काम बहुत पड़ा है, कौन करेगा? मैं अकेले कैसे करूँगी? मैडम काम को तो कर लेगी, काम कर लूँगी, काम सारा काम निपटा दूँगी मुझे। और एक बात ये, कबड्डी कौन खेले है? कबड्डी कोई लड़कियों का खेलने का थोड़ी ना खेल है। लो वो खेलेगा, राजू जा तो रहा है, राजू खेलेगा। अरे बहन जी ऐसी बात मत करिए, और राजू तो अच्छा खेलता भी नहीं कबड्डी, आपने राजू को भेज दिया, और मीना तो बहुत अच्छा खेलती है। अच्छा एक बात बताओ बहन जी, आपका मन नहीं करता है खेलने का? अब बहन जी खेलती तो थी मैं भी, अच्छा एक मिनट बाबूजी से पूछती हूँ, जाके बाबूजी से पूछती हूँ। अजी सुनिए, वो मीना की मैडम आई हैं। क्या लेने आई है मैडम?
कहती हैं कबड्डी के मैच में गई हो। बापू भेज क्यों राजू नहीं जा रहा? राजू तो गया, लेकिन वो कह रही है मीना बहुत अच्छा खेले कबड्डी। क्या पगला है यो क्या राजू की माँ? हमारे खानदान में आज तक किसी लड़की ने कबड्डी खेली है? नित्य बनियान में अच्छी लगेगी पहनती हो, खेलती हुई हो, तो समाज में क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? गांव वाले क्या कहेंगे हमसे? कोई जरूरत ना उसे भेजने की, और ज़्यादा मास्टर जी कह रहे हैं तो स्कूल भेजना ही बंद कर देना कल से। बापू भेज दो। ना बेटा देख के बाबूजी नाराज हो रहे हैं, मैं क्या देख लो बहन जी, एक बार और कह के देख लो। ना बहन जी रहने दो बेकार, इसके बाबूजी बहुत नाराज हो रहे हैं, मैं कुछ नहीं। आप लोगों ने देखा कि कैसे मीना को अपनी इच्छाएं दबानी पड़ गई, सिर्फ इसलिए कि समाज की सोच ही ऐसी है कि बेटियों के लिए कुछ अलग नियम है और बेटों के लिए कुछ अलग नियम है। हमारा टॉपिक यही था, जिसमें हमने कुछ मुख्य बिंदु यहाँ प्रस्तुत भी करे हैं कि समाज की सोच किस तरीके से बन जाती है कि वो पालन पोषण में भेदभाव करने लगते हैं। खुद ना चाहते हुए भी अपने ही दो बच्चों में भेदभाव हो जाता है। शिक्षा के समान अवसर नहीं मिलते हैं। बेटे को तो जबरदस्ती उठा के स्कूल भेजा जाता है और बेटी को काम का बहाना करके, हमारे विद्यालय में भी अक्सर ऐसा होता है, लड़कियों से पूछो विद्यालय क्यों नहीं आई तो उनका यही जवाब होता है, मैडम घर में काम बहुत था, मम्मी ने रोक ली। इसका प्रगति के समान अवसर नहीं मिलते हैं। बेटे को जितने अवसर दिए जाते हैं, उन्हें पढ़ने के बाद हायर एजुकेशन के लिए भी भेजा जाता है, दूसरे शहर भी भेज दिया जाता है, लेकिन लड़की सिर्फ इसलिए मन मार लेती है, और ऐसा ग्रामीण क्षेत्र में नहीं, शहरों में भी कई बार देखने को मिलता है कि नहीं तुम इसी अपनी सिटी में कर लो, बाहर जाओगी, बाहर रहोगी, कुछ ऊंच नीच हो गई तो क्या जवाब देंगे किसी को। तो प्रगति के समान अवसर लड़कियों को नहीं मिल पाते हैं। कोमल हृदयों पर रूढ़िवादी विचारों का प्रभाव, यानी कि बच्चा खुद भी यही सोचने लगता है, लड़की खुद भी यही सोचने लग जाती है कभी कभी कि हाँ शायद ये काम मेरे लिए ही बने हैं, और लड़कों के दिमाग में ये बात छाप छोड़ जाती है कि हमें तो पूरा अधिकार है लड़कियों पर हुक्म चलाने का, और पूरा अधिकार है कि हम कभी भी खेलें, कभी भी बाहर जाएं, नियम सिर्फ लड़कियों के लिए हैं। और इसका प्रभाव समाज पर यह पड़ता है कि स्वस्थ समाज का निर्माण संभव नहीं है जब तक बेटा और बेटी हम दोनों को एक समान नहीं मानेंगे। हमारा समाज स्वस्थ समाज नहीं कहला सकता। और यहाँ पर इस प्रकरण में वैसे तो मैं चाहूँगी कि अगले जन्म मैं भी बेटी हूँ, और शायद हर बेटी यही चाहेगी कि अगले जन्म भी बेटी ही बने, हमें कोई भी अफसोस नहीं है। लेकिन इस प्रकरण में मैंने एक कविता लिखी है कि अगर बेटियों के संग ऐसा व्यवहार होता रहा तो बेटी की चाह क्या होगी। बेटी की चाह होगी अगले जन्म मुझे बेटा कर देना, अगले जन्म मुझे बेटा कर देना, सुखी जीवन के सारे हक देना, कोमलता धीरता समझे सब कमजोरी। हमारे जो गुण हैं उन्हें लोग कमजोरी समझ लेते हैं। कोमलता धीरता समझे सब कमजोरी, हिम्मत आत्मविश्वास से भर देना, अगले जन्म मुझे बेटा कर देना। चाह मेरी उड़ जाऊं गगन के पार, चाह मेरी उड़ जाऊं गगन के पार, फिर ना मुझे कटे पर देना, जिसकी दीवारों में ना हो उम्मीद के झरोखे, जिसकी दीवारों में ना हो उम्मीद के झरोखे, फिर ना मुझको ऐसा घर देना, अगले जन्म मुझे बेटा कर देना। सफलता के गीत मैं भी गा सकती, सफलता के गीत मैं भी गा सकती, जो पहुँचे कानों तक ऐसे स्वर देना, अंश हूँ वंश हूँ अभिमान मैं भी हूँ, अंश हूँ वंश हूँ अभिमान मैं भी हूँ, जो सम्मान योग्य हो वही वर देना, अगले जन्म मुझे बेटा कर देना। धन्यवाद।